हेलो दोस्तों। तो हम लोग अभी अपने पिछले वीडियो में जो आधे ही पे कट गया था दोस्तों। वीडियो 2 जो होगा वो आधे ही पे कट गया होगा दोस्तों। उसमें जो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मैं शुरू से बता दूं कि हमने पहले सेट्स का डेफिनेशन डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था कि सेट जो है कितने तरह के, वही डिस्कस करने हम लोग शुरू कर गए थे, जिसमें हम लोग सिर्फ वॉइड सेट ही डिस्कस किया था। और उसके बाद जो हमारा वो वीडियो ही कट हो गया हाफ पे। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि वॉइड सेट या नल सेट या फिर जिसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वो हमने उसको अच्छे से देख लिया था। अब उसके बाद उसमें एक चीज़ बताना रह गया था दोस्तों कि उसको डिनोट जो हम लोग करते हैं, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट को जो हम लोग डिनोट करते हैं, वो हम लोग ऐसे 2 करली ब्रैकेट और उसके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इससे हम डिनोट करेंगे। या फिर इसको डिनोट करने का एक और तरीका है, यहाँ ऐसे फाई लिख देंगे। इसको क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है, इस फाई से भी हम डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं हमें डिनोट करने के एम्प्टी सेट को। अब चलिए हम दोस्तों अगले पे आते हैं। हम अगला टॉपिक जो हमारा, वो पहला तो हो गया हमारा एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। दूसरा हमारा है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट क्या है, पहले देखिए। डेफिनेशन हम हर चीज़ का लास्ट में ही देते हैं, पहले समझाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन तो हम लोग बाद में कर ही लेंगे। चलिए पहले समझा रहे हैं आपको क्या है। मान लीजिए हमने एक सेट बनाया, ए नाम का एक सेट है। ठीक है, जिसको जो है हम लोग अगर बात करें तो इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, चलिए भी नाम का एक और सेट बनाते हैं, जिसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल्स हैं उसको हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अब सी नाम का एक और सेट बनाते हैं, ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, मतलब संसार के पीपल इन दिस वर्ल्ड, ये संसार के सारे लोगों के जो है का एक सेट बनाता है। ठीक है, अब ये 3 सेट आप लोग ले लीजिए और इन 3 सेट में हम आपको बताना ये है कि कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, इन 3 सेट में से आप बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा है कि ए तो हमें फाइनाइट दिख रहा है, क्योंकि देखिए 1 2 3 एलिमेंट है, मतलब ये तो हमें फाइनाइट दिख रहा है। भी हमको फाइनाइट दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 4 5 सेट। लेकिन सर ये सी जो है ये इनफाइनाइट सा दिख रहा है। ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड, मतलब कितने पीपल होंगे, कितने लोग होंगे, उनको हम लोग जो है सो काउंट तो नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब लगभग इनफाइनाइट टाइप हो जाएंगे। मतलब इनफाइनाइट जैसा तो कुछ नहीं होंगे, मतलब कुछ ना कुछ नंबर तो होगा ही। लेकिन सर ये जो है ये सेट जो है हमारा, वो सर इनफाइनाइट सेट दिख रहा है मुझे। तो हम बोलेंगे देखो बच्चों, ये भले ही इनफाइनाइट दिख रहा है लेकिन ये है नहीं। मान लो कि संसार की पॉपुलेशन कितनी होगी, 1 अरब 2 अरब, चलो जितना भी अरब, 100 अरब मान लो, लेकिन है तो एक नंबर ही ना, उसको डिनोट तो कर सकते हैं ना। हाँ कर तो सकते हैं सर, भले ही 10 अरब मान लो, 50 अरब मान लो, जितना मानना उतना मान लो। लेकिन अगर काउंट करना चाहे वो तो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट को हम लोग काउंट तो कर सकते हैं। हाँ सर, अच्छा इस तरह से जो है ये भी क्या हो गया, ये भी फाइनाइट सेट ही हो गया। लेकिन अब मैं और एक एग्जांपल दे दूंगा आपके सामने। अगला एग्जांपल आपके सामने है, डी भी एक सेट है, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो ये है कि पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ओके, मैं लाइन ही करता हूं इसको, पॉइंट्स ऑन ए लाइन या फिर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब बात करिए दोस्तों, ये हो गया हमारा लाइन। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट में अब बताइए कितने पॉइंट हैं, बताइए दोस्तों कितने पॉइंट हैं। 1 2 3 काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, इसमें है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। इसी तरह से मैं अगर एक सर्कल बना दूं और बोलूं कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कितने पॉइंट है दोस्तों,
इनफाइनाइट पॉइंट है। ये जो है सबसे पहले ये तो कंटिन्यूअस लाइन है। देखिए दो चीज़ होता है, एक कंटिन्यूअस एक डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब टूटा हुआ। जैसे हम लोग क्रिकेट का जो बॉल होता है, हर बॉल पे कुछ रन आता है, दो बॉल के बीच में कुछ रन आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो हर बॉल पे एक रन आता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। जैसे हर बॉल पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, मतलब हर चीज़ अलग अलग एक दूसरे से टूटी टूटी हुई है ना, तो उसको डिस्क्रीट बोलेंगे। कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस सिस्टम है। देखिए यहाँ पे जो है जो भी चीज़ है इस लाइन का कहीं भी दो पॉइंट के बीच में आप बोल सकते हैं। जब भी दो पॉइंट चूज करिएगा तो उसके बीच में भी आपको लगेगा कि कुछ और पॉइंट बचा हुआ है, इसलिए इस ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो जब भी हमारा कंटिन्यूअस चीज़ आ जाएगा तो उसमें तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेट को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और ये क्या था फाइनाइट सेट, ये क्या था फाइनाइट सेट, ये क्या था फाइनाइट सेट। तो आप लोग अब उम्मीद करता हूं कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में अंतर तो समझ ही गए होंगे। अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। दोस्तों अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि जैसे ये तो आप बोलिएगा सर आपने जो भी एग्जांपल दिया वो तो मज़ा नहीं आया, वो तो मैथ से बाहर का एग्जांपल था, ठीक है, मैथ से बाहर का था तो ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि अब एग्जांपल देता हूँ आपको। और चलिए अभी ABCD हम पहुँच गए थे, ई नाम का एक मैं सेट बनाता हूँ और उसके अंदर जो एलिमेंट डालता हूँ वो एलिमेंट क्या होंगे, एलिमेंट होंगे वो, इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट हैं वो मैं डाल देता हूँ अब ऑल प्राइम नंबर। अब बताइए दोस्तों कितने प्राइम नंबर है दुनिया में, प्राइम नंबर इनफाइनाइट है। मान लीजिए आप बोलोगे कि सर को कितना भी बड़ा नंबर होगा, वो तो आपको पता होना चाहिए कि सुपर कंप्यूटर आज भी प्राइम नंबर्स की, सबसे बड़े प्राइम नंबर्स की खोज में लगे हुए हैं। मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट मेनी प्राइम नंबर होगा। अगर कोई बोलेगा F एक सेट है जिसमें ऑल इवन नंबर क्या होगा, फिर ये सेट भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कहाँ तक जाओगे भाई, 2 4 6 8 जाते जाते कहाँ तक जाओगे, ये भी इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी ऑफ इवन नंबर है, ठीक है। अगर उसी तरह ऑड नंबर बोल दे तो ऑड नंबर भी क्या होगा, सब इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी में अगर बोले मैथ से ही रिलेटेड, मान लीजिए मैं एक सेट बनाता हूँ, जी नाम का एक सेट है और जिसका है मतलब जी इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक्स को मतलब ये कौन सा फॉर्म है दोस्तों, बताइए कौन सा फॉर्म है ये, हाँ जानते हैं ना, याद रखिएगा, मैं बताऊंगा नहीं अभी, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये कौन सा फॉर्म है। चलिए अब जो है, अरे वही दो फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, हाँ उसी में से कौन सा है बताइए बस। उसके बाद बात करते हैं अब एक्स जो है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोस्तों बताइए कि ये क्या है, और मैं आपको पहले ही क्लास में बता दूंगा, एक्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू मतलब एक्स उसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, आर ये भी बताया हूँ कि आर जो है रियल नंबर को डिनोट करता है। और रियल नंबर क्या होता है, प्लस माइनस, मतलब जो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सब क्या है, इंटीजर। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल मतलब, अरे दोस्तों आप लोगों को तो सब पता ही होगा, लेकिन फिर मैं भी एक बार कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब 1/2 जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जो जैसे में √2 डिफाइन है। अब इसको कितना, इसका 1.414 पॉइंट लिखते जाइए, मतलब ये जो है कभी कटने वाला है, मतलब कभी उसका अंत है नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर मिला दे तो वही रियल नंबर होता है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मतलब रेशनल और इरेशनल के मिलने से ही रियल नंबर बनता है, ठीक है। अब x जो है रियल नंबर का पार्ट है, ठीक है। अब इसको जो सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन करिएगा आप x, ठीक है, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, रुकिए मैं यहाँ पे करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसके कितने वैल्यू आएंगे, चाहे इसके जितने भी, क्योंकि 2 ऑर्डर का इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे इसके, और ये दोनों ही सॉल्यूशन जो है, 2 सॉल्यूशन जब हमको पता ही है तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक
फाइनाइट सेट। अब तो आप बोलिएगा ना कि मैथ से रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल सर दे दिए हैं। ऐसे समझाने में जो है आप लोग को मैथ से रिलेटेड जब भी एग्जाम्पल देते होंगे तो उतना मज़ा नहीं आता होगा, लेकिन जब जनरल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं तो एकदम हाँ दिखता होगा कि हाँ ये सर ने बताया एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। तो चलिए अब जो है हम लोग क्या है कि कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे में इनफाइनाइट सेट, जो हमारे इनफाइनाइट सेट थे, देखिए फाइनाइट सेट का क्या है, फाइनाइट सेट को तो आप कहीं भी रखिए, रोस्टर फॉर्म में रखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में रखिए। फाइनाइट सेट क्या बोलता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तुम जहाँ रख दो। लेकिन इनफाइनाइट सेट जो है ना, ये तकलीफ कर देता है। क्या कर देता है? तकलीफ, ठीक है। कैसे कर देता है? देखिए मान लीजिए कि आपको सेट ऑफ मान लीजिए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल मान लीजिए नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को के सेट को हम इन जनरल पूरे मैथ में क्या एन से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को आर से, रेशनल नंबर को क्यू से। ये तो मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूँ, तो इसको तो मैं फिर से नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अरे नहीं बताने बोलने से काम चलता है, बताना तो पड़ ही जाता है। चलिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये जो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। अब क्या करिएगा, नेचुरल नंबर भाई कहाँ से कहाँ, ये कौन सा फॉर्म है? अभी मतलब अभी कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर कॉमा दे करके अगर करता हूँ तो कौन सा फॉर्म होगा? हाँ, अब क्या होगा हमारा, क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला नेचुरल नंबर। अब क्या करें, कहाँ तक लिखते जाएं? तो हम क्या करते हैं, 3 ठो डॉट दे देते हैं। कितने डॉट देते हैं? 3। इसका मतलब एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 एंड अप टू इसका अंत तक, मतलब वैसे नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है वो तो भाई ठीक है, नेचुरल नंबर है तब तक तो ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर यही नंबर नेचुरल की जगह पे रियल बोल दे? चलिए नेचुरल की जगह पे हम रियल ले लेते हैं। क्या होगा अगर यही नेचुरल की जगह पे हमें रियल नंबर बोल दे, ठीक है। अब रियल नंबर में हम क्या करेंगे, रियल नंबर में दिक्कत क्या है दोस्तों कि रियल नंबर रेशनल और जैसे देखिए नेचुरल नंबर में हमारा बेनिफिट क्या था, नेचुरल नंबर में हमारा बेनिफिट क्या था कि भाई देख 1 2 3 4 ऐसे ही चलते चला जाएगा, है कि नहीं। इसमें हमें पता है कि एक बढ़ाते जाओ, ये आगे चलते जा रहा है। लेकिन रियल नंबर का तो कोई पैटर्न ही नहीं होता है। रियल नंबर का कोई पैटर्न होता है? वहाँ पे एक लिखेंगे तो बोलेंगे नहीं, अब 1/2 भी मतलब सॉरी एक और 2 के बीच में 3/2 भी है। 3/2 लिखिएगा तो बोलिएगा कि नहीं कुछ और भी इसके बीच में आ सकता है। मतलब हर पॉइंट 1 और 2 के बीच में हजारों क्या बन सकते हैं, रियल नंबर। अब कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए। ऐसे लिखेंगे 1 2 3 और डॉट डॉट दे देंगे? नहीं, ऐसे में तो ये रियल नंबर का हो गया। क्या करिएगा 1 डॉट 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 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे नहीं, ये भी नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। मतलब कुछ ऐसे सेट होंगे जिससे हम कुछ ऐसे इनफाइनाइट सेट होंगे जिसे हम रोस्टर फॉर्म में डिनोट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रोस्टर जैसे इस फॉर्म में हम डिनोट ही नहीं, जब हमको पता रहता, पैटर्न पता रहेगा तब तो हम करेंगे, लेकिन इसका तो हमें पैटर्न ही नहीं पता है तो हम नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसे सेट होंगे जिसके हम कुछ ऐसे इनफाइनाइट सेट होंगे जिसे हम डिनोट नहीं कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। समझ गए आप दोस्तों ये बात। अब चलिए हम लोग जो है सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे, अब दोस्तों एक कंसेप्ट हमारा और बच जाता है। क्या बच जाता है, ये तो हमने देख लिया, क्या एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। और एक कंसेप्ट हमारा इसमें इस वीडियो के लिए, इस खास वीडियो के लिए मैं एक कंसेप्ट और बताऊंगा। वो क्या है हमारा, वो है हमारा, जैसे हमने एम्प्टी सेट बात कर लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट बात कर लिया, और तीसरा एक और बात आप कर लो, फिर ये वीडियो जो है मैं कर दूंगा क्या ख़त्म। और ये है इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है, अब दोस्तों बताइए इक्वल सेट। हाँ सिंपल सा है, मान लीजिए कोई सेट हमारा ए है, दूसरा कोई सेट है बी है, और ए और बी के इक्वल मतलब क्या, ए के अंदर का सारा एलिमेंट अगर बी के अंदर प्रेजेंट है तो हम इसको इक्वल कहेंगे। गलत, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
ए के अंदर का सारा एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है और बी के अंदर का सारा एलिमेंट अगर ए में प्रेजेंट है तब इसको इक्वल सेट कहेंगे। कैसे? मान लीजिए हमारा ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, जी हाँ प्रेजेंट है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है नहीं, बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो ए को हम क्या बोलेंगे? बी का सबसेट बोलेंगे। और सबसेट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ, इस वीडियो में नहीं। तो इस वीडियो के लिए हमारा क्या है, इस वीडियो के लिए हमारा ये है कि इक्वल सेट तभी कहेंगे जब मान लीजिए दो सेट है और पहले सेट का सारा एलिमेंट अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट है और दूसरे सेट का सारा एलिमेंट पहले सेट में प्रेजेंट है, तभी हम उन दोनों को इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब जो है इसका दोस्तों मैंने इसका आपको डिफिनेशन भी नहीं लिखाया, तो इसका डिफिनेशन इस तरह से होगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो है मेरा ये पेन का इंक खत्म है। इफ अ सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट number of element, then the set will be called a finite set। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, और अदरवाइज मतलब अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ये तो सिंपल था, लेकिन मैंने बताने के लिए, लिखाने के लिए मैंने एक बार लिखा ही दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं तो थोड़ा पीछे करके नोट कर लीजिए। अब इक्वल सेट का भी मैं समझा तो दिया हूँ कि ए के मान लीजिए दो ऐसा सेट है जो ए का, ये तो मैं बता ही दिया हूँ। चलिए इसका एक बार डेफिनेशन भी लिखा ही देता हूँ। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट मेंबर और ऑब्जेक्ट, ये सब सेम ही है। ठीक है, वो मैं पहले बता चुका हूं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी का भी पार्ट है और मतलब एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेट ए, then set A and B will be called equal set। ठीक है, और अगर कोई एक ही का एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट है तो उसको हम सबसेट कहेंगे। और जिसका कॉन्सेप्ट तो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, अगले वीडियो में दूंगा, तो इसके लिए तो सोचना ही नहीं है। मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, ए जो है, ए हमारा कोई सेट है और बी कोई सेट है। ए के सारे एलिमेंट बी में होने ही चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। ठीक है, एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। ठीक है, ये जो है दो तरफा वाली बात है। दो तरफा एक तरफा से समझ ही गए होंगे बात को। चलिए, तो फिर भी ज़्यादा ना समझते हुए इसको भी हम रब करते हैं और इसको जो है हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इक्वल सेट का थोड़ा सा तो समझना ही चाहिए डीप में। ये तो हो गया डिफिनीशन और नॉर्मल समझदारी, लेकिन थोड़ा सा डीप में समझना जो है बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास एक सेट है ए। ठीक है, ए के अंदर है 1 2 3। हमारे पास दूसरा सेट है बी के अंदर क्या है? 2 3 1। अब बताइए, सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं है? जी हाँ, इक्वल है। भले ही ऑर्डर कोई भी है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों, इसके अंदर का सारा एलिमेंट इसके अंदर है, इसके अंदर का सारा एलिमेंट इसके अंदर है। जी हाँ, ये इक्वल सेट है। अगला एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे 4 भी जोड़ लो और यहाँ पे अब क्या कर लो कि इसमें तुम 4 जोड़ करके और 3 को रिपीट कर दो। ठीक है, अब बताइए कि ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है। ये 3 नहीं है दोस्तों, ये कर्ली ब्रैकेट है।
मिसकन्फ्यूज मत हो जाना, मिसकन्फ्यूज क्या, कन्फ्यूज मत हो जाना। चलिए अब जो है ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है ये मुझे जानना है, आप लोग बताएंगे, बताइए। जी हाँ, ये दोनों सेट इक्वल है। अब देखिए, इसीलिए तो बोलते हैं कि ब्रैकेट फॉर्म में आप एलिमेंट को रिपीट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर का जो एलिमेंट 1 है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके अंदर का एलिमेंट 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 3 फिर से प्रेजेंट है। मतलब सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट हैं, क्योंकि इस भले ही इसमें 3 रिपीटेड है बट इसके सारे एलिमेंट इसमें है ना, हाँ है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है ना, हाँ है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि जब दोनों इक्वल है तो इस 3 के रिपीटिशन का हमें कोई ख़ास मतलब नहीं है ना। इस 3, अगर ये 3 नहीं भी होता तो हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो इस 3 का दोबारा होना इनवैलिड हो गया ना, तो इसीलिए जी हाँ ये एक कॉन्सेप्ट है कि सेट में अगर आप रिपीट करते हो और उसको रिपीटेशन नहीं भी है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमारे कोई सेट नहीं, कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ने वाला है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं और इस एग्जाम्पल को आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। हमारे पास 2 सेट है, अगेन ए बी, ठीक है। अब हाँ दोस्तों, मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं, जैसे n ऑफ ए लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए हमारा सेट है जिसमें है 1 2 3 ए बी वगैरह वगैरह, ठीक है। और हम n ऑफ ए लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, अरे गिन लो, 1 2 3 4 5, n ऑफ ए का मतलब 5। सिंपल सा बात बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5, इतना ही था और कुछ नहीं। अब आगे आते हैं अपने टॉपिक में। ए इज इक्वल टू हमारा एक सेट है, सेट क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 6, ठीक है। अब अगला है सेट ऑफ प्राइम फैक्टर, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ कितना, 30। अब क्योंकि प्राइम नंबर लेस देन 6 तो इस सेट का हमारा वैल्यू, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट प्राइम नंबर लेस देन 6, कौन कौन से प्राइम नंबर है भाई, हमें भी तो जरा बताओ, ए दोस्त हमें भी तो जरा बताओ, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3, प्राइम नंबर लेस देन 6 बोल रहा है, 2 3 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है ही नहीं, 2 3 5, ये हमारे सेट में ये आ गए। अब सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30 का प्राइम फैक्टर बताइए। देखिए 1 उसका फैक्टर होगा बट 1 प्राइम नहीं है, फिर प्राइम फैक्टर ही पूछ रहा है, 2 3 5 और 6 होगा बट 6 जो है प्राइम नहीं है इसलिए 6 नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, 10 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, मतलब इसका भी 2 3 5। अब दोस्तों बताइए कि सेट ए और सेट बी इक्वल है या नहीं है, सेट और बी और सेट बी इक्वल और सेट बी नॉट इक्वल। ये इक्वल का साइन है, ये नॉट इक्वल का साइन है, ठीक है। अब बताइए किसको हम सही माने, किसको हम गलत माने। जी हाँ, जब ऐसा लिखा हुआ था तो आपको तो मज़ा नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होगा, अरे ये क्या लिखा हुआ है यार, मज़ा नहीं आ रहा, ये सही है। लेकिन जैसे ही मैंने ये लिख दिया आपको तो मतलब बाँछें खिल गई होंगी कि हाँ अब तो बराबर दिख रहा है। अरे भाई थोड़ा मैथ के स्टूडेंट हो, थोड़ा इसमें भी डील करना सीख लो अब, ठीक है। चलो अब हमारा ये जो है गलत हो जाएगा, हमारा ये सही होगा, ए और बी इक्वल होगा। देख रहे हो, ये एक्चुअली मैथ था, हमें दिख नहीं रहा था बट ये क्या था, मैथ था, ठीक है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से सीख गए हैं कि नहीं, सीख गए हैं। तो इस वीडियो में हमने ये तीनों डील करा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सबसेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट डिस्कस करेंगे। और जो है इसी के साथ